सर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब टॉस जीता था उसमें बड़ी वो थी कि बैटिंग करें या फील्डिंग करें पहले। बट पॉजिटिव था कि हम चेस करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द विकेट। और उसके बाद कॉन्फिडेंट था। हमने हमेशा से जब ऑप्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी लगाई थी कि हम ऊपर एक ऐसा ओपनर रखेंगे जो थोड़ा लास्ट तक जाए, और हम मैं जैसे 4 नंबर था और 5 नंबर मयंक था, तो हम कॉन्फिडेंट थे अपने बैटिंग लाइनअप में, जो आज हुआ। बहुत बड़ा सबसे बड़ा चेस किया इससे आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा चेस था। जब 231 रन बने थे, क्या उसके बाद बात हुई थी कोच से, क्या बात हुई कि इतना बड़ा चेस कैसे करना है? सर नहीं, सिंपल था। जैसे मैंने कहा कि हम अगर पावर प्ले में थोड़ा नॉर्मली भी चलें तो अपने आप पे विश्वास था। पीछे जैसे मैं था, मयंक था, राठी था, हमारे फिनिशर थे, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट था हम पे कि हम चेस कर देंगे। अनुज, दो सवाल है मेरे। यूजुअली होता है कि कोई टीम 230 प्लस रन या 240 ऑड रन बना लेती है तो आप ऑलरेडी थोड़ा डीमोरलाइज हो जाते हो अगर टीम, और उसके बाद आपके 2 विकेट भी जल्दी गिर गए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि उस टाइम क्या आपको लगा नहीं था कि नंबर 4 पर आप खेल सकते थे? मे बी बेटर होता। अभी आप हाइंडसाइड पे कह सकते हो कि वो पे ऑफ किया, बट मे बी आप नंबर 4 पर ट्राई कर सकते थे। सर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप पावर प्ले में कैसे कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया था। क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं लास्ट तक क्रीज पे रहूं, और ये तभी इजीली चेज हो सकता है। तो अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, तो जो मैंने किया वहाँ पे वो सक्सेसफुल रहा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था अनुज कि जब आप गए हाफ फर्स्ट इनिंग्स के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा मोरल थोड़ा डाउन हुआ, तो कुछ बात हुई थी कि कैसे क्या सर लंबे चेज में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपना टीम का मोराल हाई रखो। तो ऐसा कुछ हमेशा ये बोला था कि आप नॉर्मल चलो। हमने प्रैक्टिस सेशंस में भी इतने रन चेज़ किए हैं, तो वही उनको याद दिला रहा था कि आप बस स्टार्ट नॉर्मल रखो, बाकी हम पे विश्वास रखो, हम इजीली कर लेंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब 51 पर ब्रेक हुई तो कितना मुश्किल है जब अनुज नंबर 5 है, मयंक नंबर 6, रोहन राठी ने भी मैचेस फिनिश किए, तो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 जब इतना पावर है तो एज अ फील्डिंग कैप्टन कितना मुश्किल हो जाता है? क्या आपने उस टाइम भी बात की थी कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और वो 3 विकेट गिरे हैं? जी सर, बिल्कुल हमने यही बात करी थी कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। हमने बहुत अच्छा इनको रोक रखा था, डिफेंड कर रखा था, बहुत अच्छा रोक रखा था। बट इनकी एक बहुत अच्छा बैटिंग करा, इन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई, तो एक वो पार्टनरशिप नहीं टूट पाई थोड़ी सी। हम अपने प्लान्स पे से थोड़ा सा इधर उधर हुए, तो इस वजह से इनकी पार्टनरशिप कोलैप्स नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक अच्छा चेज़ किया। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने पहले बॉलिंग चूज करी, तो अभी आपका एक मैच था जिसमें आप लोग चेज नहीं, मतलब चेज जब करने जा रहे हो तो थोड़ा लैक हो रहा है, जब बैटिंग कर रहे हो तो वो मैच आपने जीता, तो यहाँ पे भी क्या माइंडसेट वही था कि पहले अगर बैटिंग मिली है तो हम कुछ अच्छा करेंगे? नहीं मैम, ऐसा हमारा कुछ नहीं था। यही था कि टॉस तो यही है कि कुछ कह नहीं सकते, बैटिंग आएगी तो भी करनी है, बॉलिंग आएगी तो भी करनी है। बस ये है पहले बैटिंग थी तो हम यही सोच रहे थे कि जितना लंबा स्कोर हम दे सके, क्योंकि इनका बैटिंग लाइनअप अच्छा है, जितना लंबा स्कोर, तो हमारा बेसिकली स्कोर तो बहुत अच्छा बना ही था, बट इन लोगों ने अच्छा चेज़ किया। कहाँ पे लैक हुए? हाँ, वो जो कैच छूटा था लॉन्ग बॉल पे, वो कितना कॉस्टली था? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो अगर उस टाइम पे भी अगर वो कैच पकड़ता, एक नया बैट्समैन अंदर आता, और उस टाइम पे आई थिंक 4 ओवर बचे हुए थे, तो एक नया बैट्समैन आता और सुयश का भी बॉल 3-4 रह रही थी, हो सकता है कि वो एक मैच चेंजिंग कैच हो जाता, ये हो सकता था। क्योंकि उसके बाद अनुज ने उसके बाद भी 10 से 15 रन और बनाए 2-3 बॉल के अंदर। नहीं सर, ऐसी तो कोई कैचेस तो छूटती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हर्ष को सिर्फ एक ही ओवर मिला था, ऑब्वियसली 2 लेफ्ट हैंडर्स थे, तो क्या मैचअप इतना बड़ा फैक्टर होता है, या मतलब क्योंकि हर्ष का एक्सपीरियंस है, क्या मतलब सोच रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा या बहुत बड़ा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हर्ष का बन सकता था बीच में, बट सर 1-2 स्टेब्लिश प्लेयर दोनों लेफ्टी खेल रहे थे, पूरा मैच वो ले गए। उसके बाद एक मयंक रावत आया जो कि स्पिनर्स को पूरी दिल्ली में सबसे अच्छा एक स्पिनर्स को मयंक रावत खेलता है। तो बेसिकली हमारा प्लान यही था कि जितने फास्ट बॉलर इनके आगे लगा के रखेंगे उतना सही रहेगा थोड़ा। अनुज, सबसे पहले सवाल ये कि आपकी बल्लेबाजी बहुत ही शानदार थी, उसके अलावा मयंक रावत लगातार वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मयंक रावत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो गेम जो है बैकफुट पर खड़े खड़े लंबे लंबे शॉट मारे, और आज आपने हमें देखा कि स्टैंड में काफ़ी सारी बॉल पहुंचाई है, तो क्या कुछ अपने गेम के बारे में एंड मयंक रावत के बारे में बताना चाहिए? एंड आपसे एक सवाल होगा सिद्धार्थ, इसके बाद आपको लगता है कि कहाँ पर चूक हुई आपसे कि इतना बड़ा आपने टारगेट दिया था, कहाँ पर कोई कुछ गलती है तो बताइए। मयंक के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, हमने उसके लिए RTM कार्ड यूज़ किया था, तो मतलब RTM
वही जवाब देता है कि हमने क्यों किया था। हमें पता है कि वो कितने इजीली सिक्सेस लगा सकता है और कैसे क्रूशियल सिचुएशंस पे लगा सकता है। अपने लिए मैं ये कहूँगा कि जब मैंने चेज़ किया था, मैं जो अच्छी बैटिंग हो रही है, मैं इतना फॉर्म में चल रहा हूँ, तो मेरा अपने पे विश्वास रखना चाहता था कि मैं अपने पे लेके खेल सकूँ अब रादर देन कि मैं किसी और पे मैच छोड़ूँ। तो ये रीज़न था कि हमने चेज़ भी किया था और चेज़ कर पाई इजीली। लास्ट 3 प्लीज। अनुज, जब आप अपने बल्लेबाजी करने आए थे तब बैट करने की कोशिश करी, क्या प्लान था आपका कि आप दोनों में 130 रन की पार्टनरशिप करें? तो क्या प्लान था कि जब आप बैटिंग करने आए थे तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करें ताकि आपको टारगेट को चेज करें? सर, जब मैं बैटिंग करने आया था प्लान सिंपल था, थोड़ा इनिशियली टाइम लूँगा और इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं लास्ट तक खड़ा रहा तो मैच तो जीतेंगे हम। तो वही हुआ और जैसे मयंक भी आया था उस टाइम पे मेरे को लग रहा है 26 बॉल्स पे समथिंग 51 रन चाहिए थे। तो मैंने यही बात करी, थोड़ा कैजुअली मत लेना, थोड़ा ईजिली चलने दे क्योंकि मैं सेट हूँ। बट वो आते ही उसने 6 लगाना स्टार्ट करे तो मैच बहुत ईजी हो गया। मेरा सवाल दोनों से है। गुड गेम गाइस। सिद्धार्थ, आपसे है कि आपकी कैप्टनसी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई है, बट स्टिल आपने बहुत कुछ सीखा होगा अब तक। एक दो क्वेश्चनेबल, जैसे हर्ष त्यागी की बात हुई, क्वेश्चनेबल बॉलिंग डिसीजंस, वो हाइंडसाइट की बात होती है। अगर आप जीत जाते तो उसकी अच्छाई होती, तो उसके बारे में बताइए। कैप्टनसी में आपने अभी तक क्या क्या सीखा है और उसने आपकी गेम पे कैसे इम्पैक्ट किया, आपकी बॉलिंग में किया है या नहीं किया। और अनुज, आपसे मेरी थोड़ा पर्सनल सवाल है आपके करियर से रिलेटेड। आप नंबर 4 पे लास्ट सीजन आपने ओपन किया था, आप कीपिंग आपकी बहुत अच्छी दिख रही है इस बार और आप नंबर 4 पे आए हैं। आईपीएल की साइड में आपकी जो टीम जिससे आपको जो आपने Let's just stick to DPL, please. Let's just stick to DPL. नो पर्सनली, मतलब he wants to put himself at number 4, that's what I wanted to Let's ask. just stick to DPL. सर हाँ, आप सही कह रहे हो। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कैप्टनसी की, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कैप्टनसी की, और मैं लोकल क्रिकेट में बहुत कैप्टनसी करता हूँ, तो इसीलिए मेरे को फ्रेंचाइज ने कैप्टन बनाया है। और नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, और ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से मैं सारे प्लेयर्स को यूज़ करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ और वो हो भी रहे हैं। एक दो मैचेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट जो सिचुएशन मांगती है ट्राई यही करता हूँ कि उस सिचुएशन के हिसाब से मैं सारे प्लेयर्स को अपने यूज़ कर सकूँ। आपने से 4 नंबर की बात करी और मैं मतलब जिस फ्रेंचाइजी के लिए था उसमें भी मेरा सेम रोल था। वेरी क्लियर था कि मैं 4 या 5 पे खेलूँगा या फिनिशर का रोल निभाऊंगा। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर मैंने डोमेस्टिक में वाइट बॉल में 5-6 नंबर पे T20 में और वनडेज में काफ़ी अच्छा किया था। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब वहीं पे अपने बेसिक्स पे स्टिक रहूँ। Last, please. मार्केट इतना बड़ा था और मार्केट के साथ आपने जो पार्टनरशिप की टारगेट बड़ा कैसे अचीव करना था, कैसे उसको जल्दी करना था, तो क्या बातचीत हो रही थी? अर्पित को सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था बार मैं कि तू लास्ट तक खड़ा रहे 15-16 ओवर तक, बाकी हम देख लेंगे। कि मतलब बाकी हम देख लेंगे इन द सेंस कि मतलब हमने प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे मैचेस खेले हैं कि अगर एक ओपनर ऊपर से 15-16 ओवर तक खड़ा रहे तो बाद में मिडल ऑर्डर में जो बैट्समैन आते हैं उसके लिए ईजी होता काफ़ी खेलना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अर्पित वहाँ तक खड़ा रहे एक एंड से और हम ईजिली स्ट्रोक्स खेल सकें। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, एंकर कब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1 से लेकर 20 तक कोई खेले और आपके ऐसे प्लेयर या मैं जैसा आके मार रहा है, क्या रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है एंकर का? डेफिनेटली मुझे लगता है कि T20 एक ऐसा गेम है, अगर कोई भी आप टारगेट चेस कर रहे हो स्पेशली चेजिंग में, आपको टॉप ऑर्डर में से आपका एक बैट्समैन समझना चाहिए कि आप थोड़ा लास्ट तक जाए। उससे क्या होता है, इजीली आपके जो फिनिशर्स होते हैं वो आते ही चार्ज करना उनके लिए काफ़ी ईजी होता है, जो कि आज अर्पित ने वो रोल हमारे लिए किया और फिर मेरे लिए भी ईजी हुआ थोड़ा बहुत इनिशियली टाइम लेने के बाद। और फिर मयंक आते ही, जैसे मैं सेट था तो मयंक ने आते ही चार्ज स्टार्ट किया तो ईजिली चेज़ हो गया। थैंक यू।